आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, फिर हम मजे करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन, एक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन हमने मेटल से करवाई है। अगर मेटल से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ OH क्लीवेज होता है, OH क्लीवेज हो जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से आपका एक सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी। जब हम इसके NaOH के साथ करवाओगे, देखो H तो निकल ही रहा था, इसको OH देगा, तुरंत पानी बना लिया इसने। देखो कितना चालाक है भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये तो बनेगा ही। अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से करवाएंगे तो बनता क्या है, H2, हाइड्रोजन को H2 चाहिए, OH चाहिए, तो यहाँ से OH निकल जाएगा तो H2 बन गया, बचा गया CO2, तो CO2 भी निकल जाएगी। और ध्यान देना, ये एल्कोहल फिनॉल रिएक्ट नहीं करती हैं विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। एसिड कर लेता है, वो पावरफुल होता है। और जब इसका हम हाइड्रोजनेटेड करते हैं, ठीक है, इसका जब हम हाइड्रोजनेटेड करते हैं तो H3O पॉजिटिव बनता है और ये हमारा एक एनायन बनता है, कार्बोक्सिलेट एनायन, जिसको हम कार्बोक्सिलेट एनायन कहते हैं। तो ये यार देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, रेजोनेंस भी हो रही है, देखो है ना, तो स्टेबल की कहीं न कहीं कंडीशन में आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यार हम पहले ही समझ चुके हैं यार, कंडीशन क्या है एसिडिक की। सबसे पहले बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस बचता है, और जब माइनस बचेगा तो माइनस कब स्टेबल होगा, जब इसका चार्ज कम करना ही स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। चार्ज बढ़ेगा मतलब रिएक्टिव ज़्यादा होगा, तो मतलब अनस्टेबिलिटी होगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किसके होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -I हो या -M हो, और इन्वर्सली हो जाएगा +I के और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप के, ठीक है, अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान ये देना है आपको, pH के भी इन्वर्सली होता है, पी के वैल्यू के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, पी के ही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के क्या होता है, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी इन्वर्सली काम करते हैं। जैसे के की वैल्यू पूछ दे रखी है तो उसको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, उसका इन्वर्स अपोजिट कर तो इन्वर्सली होता है। ठीक है, जिसकी पी के वैल्यू ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पी के वैल्यू 1 से कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। और मॉडरेट एसिड मतलब थोड़ा एसिडिक होगा, ज़्यादा करेक्टर नहीं होंगे, उसकी पी के वैल्यू 1 से 5 होती है। और वीक एसिड कौन होगा, जिसकी एसिडिक जो पी के वैल्यू है वो लगभग 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं है तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली वीक है तो उसकी 15 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के कंपेयर में कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होती हैं, क्योंकि H+ पार्सली डिसोसिएट होती हैं, और पी के वैल्यू से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ट्राईफ्लोरो एसिड, तो यहाँ तो बहुत जल्दी से अच्छा से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है ना, तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल ज़्यादा होती है एल्कोहल से कंपेयर में। तो देखो फिनॉल में हो रहा होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस होगा तो वहाँ हो जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल एल्कोहल में अगर कंपेयर करें तो एसिड का फिर भी ज़्यादा होगा वाइलिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर फिनॉल का, फिर एल्कोहल का। ठीक है, फिनॉल का इसलिए ज़्यादा क्योंकि वहाँ हो रहा है रेजोनेंस। इसकी बात करें तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कौन अच्छा होगा, ध्यान देना ये है, कार्बोक्सिलिक आयन ज़्यादा स्टेबल है या सोडियम फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। ध्यान ये देना है, कार्बोक्सिलिक आयन यहाँ ज़्यादा स्टेबल है। देखो रेजोनेंस यहाँ हो ही नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ सिग्मा पाई है नहीं, और रेजोनेंस यहाँ हो पा रही है। ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे ना, Na निगेटिव है ना, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास करेगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ रेजोनेंस हो पा रही है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पा रही है। इसलिए कार्बोक्सिलिक आयन की ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड कम स्टेबल हो पाता है एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपेयर में। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट हम देख चुके हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ भी देख चुके हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। देखो यहाँ F3 लगे हुए हैं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर NO2, फिर नाइट्राइल की, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
फिर फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो पी के वैल्यू इन्वर्सली होता है -I के, तो पी के इसके इन्वर्सली होता है, तो ये हो जाएगा अपॉन पी के, वही हमने यहाँ लिखा था, पी के इन्वर्सली होता है ऐसे लिख के, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल के लिए बात करें तो देखो, जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है। और इसकी पी के अगर वैल्यू देखें तो पी के वैल्यू यहाँ ज़्यादा, एक ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, फिर पी के इसकी कम, फिर सबसे कम इसकी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा किसका होगा? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। और दिख रहा भी NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, यहाँ दे नहीं रहा तो ले भी नहीं रहा है, तो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है। अगर अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ा रहा है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना उसकी, इसलिए रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करें रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH। कहाँ क्लीवेज होगा? C और O के बीच में क्लीवेज हो रहा है, तो CO के क्लीवेज होगा, तो मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना यार, तो यहाँ से H2 निकाल देना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी एनहाइड्राइड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यार एनहाइड्राइड कैसे बन सकता है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, वहाँ से OH का क्लीवेज करना है, और यहाँ से पानी निकाल देना है, ये बन जाएगा। F2O5 को क्या कहते हैं? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसको कहते हैं। H2SO4 क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टरिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ से एसिड लेना है, और एसिड लेने के बाद फिर आपको यहाँ लेना है, यहाँ कोई एल्कोहल ले लो, यहाँ पर फिनाइल एल्कोहल भी ले सकते हो, एरोमेटिक, एलिफेटिक, कोई भी आपका इच्छा, ठीक है। कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, फिर यहाँ से आपको हीट करवा देना है, पानी को निकाल देना है यहाँ से, तो ये O दिखा रहा है एल्कोहल व O बचेगा, क्योंकि क्लीवेज CO की हो रही है, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म सिंपल है, हो जाएगा। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ PCl5 PCl3 से SOCl2। SOCl2 को हम क्या कहते हैं? इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि यार कैसे कर रही है नॉर्मली, ठीक है। तो करना कुछ नहीं होता, जैसे PCl5 ले रहे हो तो आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है। यहाँ देखो सिंपल बताया जा रहा है, जब आपको PCl5 लेना है तो POCl3 निकाल देना, एक HCl निकाल देना, बचा क्या? यही बचेगा ना, फिर एक H यहाँ चलाएगा OH, तो OH H2 निकल जाएगा, ठीक है, -H2 निकल जाएगा, तो RO एक एसिड हैलाइड बन रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ से भी देखो PCl3 तो H3PO3 निकल जाएगा, यहाँ एक Cl आ जाएगा, यहाँ SOCl2 है तो यहाँ SO2 निकलेगा, HCl निकलेगा, 2 क्लोरीन तो 1 क्लोरीन यहाँ आ गया, 1 क्लोरीन यहाँ बचेगा ना, ठीक है। अब बात करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया से भी रिएक्शन करवा लो भाई। देखो इथेनॉल क्लोराइड क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ SO2 गैस निकल रही है, जब हम इथेनॉल क्लोराइड लेते हैं SO2 गैस निकल रही है, और एक गैस और निकल रही है, एक HCl गैस निकल रही है, इसलिए ये प्योर एसिड हैलाइड देता है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं गुरु। अब बात करके रिएक्शन विद अमोनिया, तो आपको एक फेंथेलाइक एसिड लेना है। फेंथेलाइक एसिड क्या होता है? जब आप एसिड धो लेते हो, ठीक है, उसके अमोनिया से रिएक्शन करवाते हो, तो आपको यहाँ से अमोनिया दोनों जगह लग जाएगा जाके, फिर आपको वहाँ से आप हीट करवाते हो, तो यहाँ से H2 निकलेगा, एक H2 यहाँ से निकलेगा, H2 यहाँ से निकलेगा, फिर बन जाता है फेंथेलामाइड। फेंथेलामाइड को जब आप हीट और करते हो, फिर यहाँ से निकल जाएगा अमोनिया NH3। अब 2 4 है ना, तो एक N निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है NH, इसको, ठीक है। तो यहाँ से फेंथेलामाइड निकल जाता है। व्हेन ROH रिएक्ट विद अमोनिया टू एक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम अमोनियम पेंथेलाइट कहते हैं। ऐसे ही इसका ही एग्जांपल है रिएक्शन विद अमोनिया, तो यहाँ से NH4 डायरेक्ट लग जाए जाके, फिर यहाँ H2 निकलेगा, और यहाँ बन जाता है बेंजनामाइड, यहाँ से बनेगा तो CH3CnH2, तो यहाँ से बन जाएगा इथेनामाइड, ठीक है, इथेनामाइड। अब बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जब आप पूरा ग्रुप हट जाए, यहाँ से ग्रुप हट जाए, ठीक है, तो यहाँ से ग्रुप हटने के लिए मुझे रिडक्शन करवाना पड़ेगा पहले। तो रिडक्शन करेगा तो
हमको रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एसिड को रिड्यूस कर नहीं पाएगा, तो मुझे लेना पड़ेगा एक्सपेंसिव लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, डाइबोरोन भी ले सकते हैं। डाइबोरोन इसको इजीली रिएक्ट जैसे यहाँ तो कर देगा एसिड को, लेकिन वो ईस्टर को और NO2 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, क्या आ जाएगा CH2OH। ठीक है, क्लीवेज होगी। तो एसिड से H है ये। ठीक है, एसिड से मुझे एल्कोहल ये बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। देखो यहाँ से सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, फिर हमें लेना है सोडा लाइम रिएजेंट। सोडा लाइम रिएजेंट क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इन रेशियो 3:1 में लेते हैं तो यहाँ से बनता है, जब उसकी हीट करवा देती हैं, एक बनता है एल्केन और एक सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है बाहर, ये होता है डीकार्बोक्सिलेशन। अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड के पास कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन पे ही क्या होगा, हेलोजिनेटेड होगा, कि मतलब वहीं पर आपका एक हेलोजन जुड़ जाएगा और एक H यहाँ से निकलेगा और पानी के साथ रिएक्शन करके एक H2O निकल रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीनेशन या ब्रोमीन हो, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हेलोजनेटेड होगा, जिसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका एक फॉर्मेशन हो जाएगा अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एक्ट ऐसे करता है डीएक्टिव के तरीके। तो डीएक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मेटा पर थोड़ा ना कुछ बचेंगे इलेक्ट्रॉन, तो मेटा पर ये डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। इससे हम बात करें COH, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो कुछ ना कुछ कितना भी दब जाए हाथी, फिर भी बड़ा हाथी लगता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा ना, तो यहाँ पर मेटा पर लग जाएगा जाके। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ऑर्थो पे आ गया, फिर पैरा पे आ जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान आपको देना है। यहाँ पर तब भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। तो कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाते हो नाइट्रेशन, तो NO2 लगता है हमारा मेटा पर। ठीक है, हेलोजिनेशन की बात करें तो ब्रोमीन लगा दो भैया, यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यहाँ पर ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, तो M ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब बात करेंगे यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल है। देखो मेथनोइक एसिड की बात करें तो मेथनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मिक जो होता है वो फॉर्मिका से बनता है, और फॉर्मिका जो होता है ना वो एक रेड आंट होती है, वहाँ से मतलब होता है ये। ठीक है, वहीं से निकल के आया है। तो मेथनोइक एसिड का यूज करते हैं हम रबर में और टेक्सटाइल में, RT में, MRT। ठीक है, और फिर इथेनोइक एसिड ये ऑब्टेन होता है एसिडिक से। एसिडिक की मतलब होता है एसिडिक एसिड से, एसिटम से बनता है। एसिटम का मतलब होता है विनेगर, तो यहाँ से विनेगर भी ऑब्टेन होता है। तो इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री बनता है विनेगर। ठीक है, हेक्सानियोडिक एसिड, तो ये देखो कहीं ना कहीं नया दिख रहा है देखने में भी, तो ये नाइलॉन में यूज होता है। हेक्सेन डाइऑक, तो हेक्सेन बना हुआ उसमें 2 एसिड लग गए होंगे, इसलिए कहते हैं उसको नाइलॉन। ठीक है, सोडियम बेंजोएट यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव। फैटी एसिड यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप और डिटर्मिनेंट। एक और बचता है, इसको कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड ब्यूटेन से बनता है, तो यह ब्यूटेरियम, और ब्यूटेरियम से बनता है बटर से है ब्यूटेरियम, ब्यूटरी से है ब्यूटरिक एसिड, और ये बनता है कहाँ से, रैनसेड से। तो यहाँ पर होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, इट्स ओके ब्रो।